स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको याद हो पिछले 2-3 वर्षों में जो पूरा पैंडेमिक का दौर था, उस समय सेमीकंडक्टर के बारे में बहुत चर्चा हुई थी। सेमीकंडक्टर आपको पता है आज के डेट में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा, कार से लेकर आपके मोबाइल डिवाइसेस में या फिर लैपटॉप हो, हर जगह सेमीकंडक्टर का रोल आता है। और इसी की वजह से चाइना इस रेस में काफी तेजी से आगे निकल रहा है। इसको देखते हुए यूएस ने काउंटर करने की कोशिश की है और अभी अभी $280 बिलियन का जो बिल है उसको लाया गया है। ये आप देख सकते हो, यहां पर यूएस हाउस हैज पासेस $280 बिलियन बिल टू एड कंप्यूटर चिप फर्म्स काउंटर चाइना। तो क्या इसमें यूएस सफल हो पाएगा? ये बिल एग्जैक्टली है क्या, सेमीकंडक्टर का इंपॉर्टेंस क्या होता है, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है यूपीएससी का जो प्रीलिम्स और मेंस का पूरा तैयारी है दोस्तों, वो कल से स्टार्ट होने वाला है। अगर आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं, आज इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर आपको पता है हम आपको लाइव क्लासेस देते हैं, 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग, एमसीक्यू हो गया, डेली करंट अफेयर्स, प्रीलिम टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराते हैं ताकि आपका मेंस की तैयारी हो सके। साथ ही साथ आपको एक मेंटर दिया जाता है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है पूरे जर्नी के दौरान आप अपने मेंटर से टच में रह सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। और सोच के देखिए दोस्तों, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ 19,000 में आपको प्रोवाइड की जाती हैं ताकि आपके ऊपर कोई बहुत बर्डन ना आए। तो जल्दी इसको ज्वाइन करिए, या फिर अगर आपको ऑप्शनल की तैयारी करनी है तो पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी का ऑप्शनल अवेलेबल है, वहां पर भी कोड इस्तेमाल कर सकते हैं अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जैसे कि आपको पता है भारत के अंदर जो हमारा पार्लियामेंट है उसके अंदर 2 हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। वैसे यूएस के अंदर है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट। जो सेनेट है वो अपर हाउस कहते हैं वहां पर, और जैसे हमारे यहाँ पर लोकसभा होता है वैसे ही हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो उनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक बिल पास किया है। इस बिल का नाम है चिप्स एंड साइंस बिल, और चिप्स का फुल फॉर्म क्या है? क्रिएटिंग हेल्पफुल इंसेंटिव्स टू प्रोड्यूस सेमीकंडक्टर। मतलब कि ये जो बिल है वो कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है। इसके तहत $280 बिलियन का जो असिस्टेंस है, जो सब्सिडीज है, वो यूएस गवर्नमेंट अपने कंपनीज को देगी ताकि यूएस के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके, जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है वो ज्यादा तेजी से बढ़ सके। ऐसी यहां पर यूएस के द्वारा कोशिश की जा रही है। अब इसके अंदर भी अगर आप देखोगे $280 बिलियन के अंदर $52 बिलियन का डायरेक्ट सब्सिडीज दिया जाएगा, एडिशनल टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा उन कंपनीज को जो यूएस के अंदर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। जो चिप्स होता है आपके मोबाइल फोन में, उसकी अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो उसके लिए डायरेक्टली $52 बिलियन तक का जो एड है वो यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा $200 बिलियन यूएस की गवर्नमेंट साइंटिफिक रिसर्च, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कई सारी जो नई टेक्नोलॉजीज आती हैं उसके ऊपर खर्च करने वाली है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो ये जो बिल पास किया गया है उसके अंदर बताया जा रहा है कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी, क्योंकि जो जो बाइडेन इस समय प्रेसिडेंट हैं यूएस के, वो डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो यहां पर कई सारे जो रिपब्लिकन्स हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप वाली पार्टी आपने सुना होगा रिपब्लिकन्स, उनके द्वारा इसको अपोज किया गया था। लेकिन उसके अंदर भी कई ऐसे लोग हैं रिपब्लिकन पार्टी के जिन्होंने इस बिल को सपोर्ट किया था। तो काफी रेयर शो ऑफ यूनिटी भी दिखाई गई है इस बिल को पास कराने के लिए। अब क्वेश्चन यहां पर यह भी आता है कि यह बिल आखिरकार अभी क्यों पास कराया गया, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर की हम बात कर रहे हैं, चिप्स की बात कर रहे हैं, इसकी तो प्रॉब्लम पिछले 2-2.5 वर्षों से चल रही है। तो क्यों नहीं यूएस की गवर्नमेंट पहले पास करा पाई? देखो, अगेन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में इन सब चीजों में थोड़ा सा डिले हो जाता है। भारत में भी आपने देखा होगा, कुछ कानून लाना है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसको बिल पास कराने में कई बार एक साथ लोग नहीं आ पाते। लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडर हैं सेनेट के अंदर, अपर हाउस के अंदर यूएस में, उनके द्वारा इस बिल को काफी पुश किया जा रहा था। वो बार बार कई रिपब्लिकन्स को मनाने की कोशिश कर रहे थे 2019 में कि हमें यहां पर ये जो बिल है वो लाना चाहिए और अपने कंपनीज को मदद करनी चाहिए ताकि जो मैन्युफैक्चरिंग है चिप्स की वो यूएस के अंदर ही हो सके। इनफैक्ट पिछले साल जो ग्लोबल शॉर्टेज हुआ था उसकी वजह से यहां पर यूएस के लोगों को, यूएस के लॉ मेकर्स को रियलाइज हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग यूएस के अंदर हो तो ज्यादा बेटर है। 2020 से, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कोविड का पैंडेमिक आया, घरों के अंदर आपने देखा होगा लैपटॉप का यूजेज बढ़ गया, मोबाइल का यूजेज बढ़ गया। तो जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के यूजेज बढ़ेंगे तो चिप्स की भी डिमांड बढ़ेगी। और 75% मैं आपको बता दूं, विश्व का जो निर्भरता है चिप्स के ऊपर वो आपका ईस्ट एशिया से मेट होता
होता है। ईस्ट एशिया मतलब जिसमें जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ताइवान हो गया, वहां पर जो सैमसंग है साउथ कोरिया के अंदर, उनके द्वारा काफी ज्यादा इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यह देखने को मिल रहा है कि चाइना जो है वो कई सारी सब्सिडीज प्रोवाइड करता है अपने कंपनीज को, बाहर के कंपनीज को, ताकि जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है बाकी देशों से वो चाइना के अंदर शिफ्ट हो सके। और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं यूएस को इस चीज का रियलाइजेशन हो रहा था। जो नेशनलिस्टिक व्यू होता है यूएस के अंदर, वो भी यहां पर दिखने को मिला, क्योंकि ये जो बिल अगर आप देखोगे ना जो यूएस के अंदर पास किया गया है, उसके अंदर एक जो समरी होता है उसमें साफ लिखा गया है कि आज के डेट में यूएस के अंदर सिर्फ 12% चिप्स ही मैन्युफैक्चर होते हैं। मतलब कि जितना भी डिमांड होता है यूएस में चिप्स का, उसका 12% ही यूएस के कंपनीज यूएस के अंदर बनाते हैं, बाकी सब कुछ इंपोर्ट कराना होता है। 1990s में ये 37% हुआ करता था। तो यूएस के लोगों का खुद कहना है कि बहुत सारे जो फॉरेन कॉम्पिटिटर्स हैं इंक्लूडिंग चाइना, वो बाकी कंपनीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं और कई कंपनी जो है वो यूएस से निकलकर चाइना में चली गई हैं। और कहीं ना कहीं इसी को ध्यान में रखते हुए इस बिल को लाया गया है। अब क्वेश्चन ये भी है कि आखिरकार इसके ऊपर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा है? व्हाई आर चिप्स सो इंपॉर्टेंट? देखो, चिप्स मैं आपको बता रहा था कि काफी इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, हमारे डेली जीवन में। आप ये वीडियो देख रहे हो मोबाइल के माध्यम से, उसमें भी चिप्स का इस्तेमाल किया गया है। तो ये जो चिप होता है दोस्तों, वो सिलिकॉन से बना होता है, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी। और चिप्स को कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि डेटा स्टोरिंग मेमोरी चिप्स हो गया। इसके अलावा आपका जो प्रोग्राम रन किया जाता है, आप यूट्यूब खोलते हो, ये एप्लीकेशन है, इसको रन करने के लिए यहाँ पर जो प्रोग्राम चाहिए होता है, जो ब्रेन चाहिए होता है एक प्रकार से, तो चिप एक प्रकार से आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का ब्रेन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ जो मैन्युफैक्चरिंग है चिप्स के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। ऑल्दो भारत सरकार ने भी यहाँ पर जो PLI स्कीम है वो लेकर आई है ताकि भारत में भी मैन्युफैक्चरिंग हो सके, लेकिन इसमें बड़ी मात्रा में जो इन्वेस्टमेंट है वो चाहिए होता है। स्पेशली जो कंडीशंस बनाने होते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो बनाना होता है उसको बहुत ध्यान से चलाना पड़ता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस आया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर तो उसके प्रोडक्शन में दिक्कत आ सकती है और काफी बड़ा हैवी लॉसेस हो सकता है। तो इन सब चीजों के कारण चिप्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनफैक्ट जब पिछले साल इसकी शॉर्टेज हुई थी तो सैमसंग ने ऑलरेडी वार्निंग दे दिया था कि जिस प्रकार से डिमांड बढ़ रहा है और सप्लाई नहीं बढ़ पा रही है, उसकी वजह से बड़ी मात्रा में शॉर्टेज देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ब्लूमबर्ग की भी एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर बताया गया कि कई सारे जो ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर्स है, जैसे कि आपने देखा होगा स्पेशली मेट्रो सिटीज में जहां पर एयरटेल वगैरह की सुविधा आपने देखी होगी, एयरटेल का जो ब्रॉडबैंड दिया जाता है, तो आपने देखा होगा राउटर्स भी आपको मिलता है, वाईफाई जो राउटर्स होता है, तो वाईफाई के राउटर्स में भी चिप का इस्तेमाल होता है। लेकिन यहां पर जो टेलीकॉम कंपनीज इसके ऑर्डर दे रहे थे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को कि हमें और राउटर्स चाहिए और राउटर्स चाहिए, लेकिन वो नहीं मिल पा रहा था, एक साल का डिले हो गया था, क्योंकि अगेन मैं वही चीज कहूंगा, चिप्स की कमी हो रही थी। एप्पल का ये कहना था कि उनके आईपैड हो गया, मैकबुक हो गया, उनकी सेल्स काफी अफेक्ट हुई है क्योंकि वो लोग सप्लाई नहीं कर पा रहे थे चिप्स शॉर्टेज की वजह से, और उनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हो रहा था लगातार रेवेन्यू में। अब फाइनली क्वेश्चन आता है कि इसको लेकर क्या चाइना के द्वारा कुछ बोला गया है, कुछ रिस्पॉन्ड किया गया है? देखिए, अगर आप इस बिल के अंदर एक प्रोविजन देखोगे तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी कंपनीज इस बिल के तहत मदद लेंगी, मान लो यूएस की गवर्नमेंट किसी कंपनी को, कंपनी ABC को यहां पर कुछ मदद दे रही है, ठीक है, मान के चलो $1 मिलियन का सब्सिडी दिया गया है यूएस के द्वारा, तो जिस कंपनी को यह सब्सिडी मिल रहा है वो कंपनी चाइना में जाकर वहां पर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकती, वहां पर चिप्स नहीं का प्लांट नहीं लगा सकती, ऐसा इस बिल के अंदर लिखा हुआ है। और इसी की वजह से जो चाइना है उन्होंने स्ट्रांग रिप्लाई दिया है यूएस को। इनफैक्ट जब ये बिल पास भी नहीं हुआ था उसके पहले ही चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा बोला गया कि यूएस को इस तरह का ऑब्स्टिकल नहीं लाना चाहिए। नॉर्मल साइंस में जो टेक्नोलॉजी होती है, पीपल टू पीपल एक्सचेंज होते हैं, कॉपरेशन होता है, उसके अंदर रुकावट नहीं करनी चाहिए, ऐसा चाइना का कहना था। इनफैक्ट चाइना का आपको पता होगा बहुत से जो माउथ पीस हैं, जैसे चाइना डेली हो गया, ग्लोबल टाइम्स हो गया, उन्होंने इस बिल को लेकर काफी क्रिटिसाइज किया है और यह कहा है कि यह बिल साफ तौर पर दिखाता है कि जो यूएस है वो चाइना को ग्लोबल सप्लाई चेन से बाहर रखना चाहता है। इनफैक्ट ये आप ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हो, यूएस पुशेस चिप बिल टू एनसर्कल चाइना बट अनेबल टू ल्योर फॉर्म्स टू डीकपल विथ मेनलैंड। मतलब यही कह रहे हैं लोग कि यहां पर भले ही यूएस कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन वो कंपनीज को अपने देश के अंदर अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो अब ये समय बताएगा, देखने वाली बात होगी कि क्या इतनी बड़ी मात्रा में ये जो पैसा खर्च किया जा रहा है यूएस सरकार के द्वारा, क्या उसकी वजह से यूएस में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है, नहीं होती है। बट जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि हम यहां पर सेमीकंडक्टर चिप्स की बात करें, क्या आप बता सकते हो कि जब भी कोई प्योर सेमीकंडक्टर को हीट किया जाता है,
अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, जो डेली लाइफ में आप मोबाइल इस्तेमाल करते हो, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा इस आंसर का। जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसको जब आप हीट होता है, जब वो हीट गर्म हो जाता है तो उसका रेसिस्टेंस के ऊपर क्या असर होता है, व्हाट हैपेंस टू द रेसिस्टेंस, ये आपको बताना है। इसके 4 ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की तैयारी दोस्तों बहुत आसान हो गई है। यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि कल से जो क्लास होने वाली है यूपीएससी की, उसमें आप ज्वाइन कर पाएं और आपको क्लियर एज मिल पाए, क्योंकि हमारे द्वारा जो तैयारी कराई जा रही है उसमें कई फीचर्स दिए जा रहे हैं। एट दिस अफोर्डेबल रेट यू विल नेवर गेट सच फीचर्स। सो आई होप टू सी यू गाइज देयर इन आवर क्लासेस। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।